आज हम वीएफडी के बारे में बात करेंगे। वीएफडी क्या होती है, हमारा 1500 आरपीएम का मोटर 800 आरपीएम पर कैसे चलता है, वीएफडी लगाने से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, वीएफडी की सेफ्टी क्या होती है, वीएफडी में अगर फॉल्ट आ जाए तो उनको कैसे सोल्व करते हैं, कर दिया आज जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले वीएफडी, एएफडी और ट्रिपल वीएफडी तीनों एक ही डिवाइस का नाम है। वीएफडी यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, मतलब हमारी इंडिया की फ्रीक्वेंसी 50 है, हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, उसको घटाया बढ़ा सकते हैं। नंबर 2 एएफडी यानी एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, हम अपनी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से हमें कितने आरपीएम चाहिए मोटर के तो उस हिसाब से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। नंबर 3 ट्रिपल वीएफडी यानी वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, हम अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ साथ वोल्टेज में भी परिवर्तन कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे पास एक 1500 आरपीएम का इंडक्शन मोटर है, एसी मोटर। वीएफडी का इस्तेमाल हम केवल एसी मोटर पर ही करते हैं, क्योंकि एसी करंट के अंदर ही हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, तो इसलिए हम एसी मोटर पे ही वीएफडी का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं आरपीएम घटाने की, तो आरपीएम इसका हम कैसे घटाते हैं वो देख लेते हैं। कई जगह हमें मोटर को बहुत ही कम आरपीएम पर चलाना होता है, जैसे हमारा कन्वेयर हो गया और गन्ने वाली बेल्ट हो गई, उस पर हमें बहुत ही कम स्पीड चाहिए होती है मोटर की, तो उसी स्पीड को कम करने के लिए हम वहाँ पे वीएफडी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब हमारे पास ये एक कन्वेयर है, तो कन्वेयर की स्पीड हमें बहुत ही कम करनी होती है या कभी कभी बहुत ज़्यादा करनी होती है। गन्ने की बेल्ट की स्पीड हमें कभी कम करनी होती है, कभी ज़्यादा करनी होती है, तो हम उसके लिए वहाँ पे वीएफडी का उपयोग कर देते हैं। वीएफडी से क्या होता है कि हम जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो उसी के अनुसार हमारी जो बेल्ट की रफ्तार है, मोटर के आरपीएम है, वो भी घट बढ़ जाते हैं। दोस्तों कई सारे लोग सोचते हैं कि हमें 1300 आरपीएम पर मोटर चलाना है तो हम फ्रीक्वेंसी कितनी सेट करेंगे, और 800 पर चलाना है तो फ्रीक्वेंसी कितनी सेट करेंगे। तो मैं लास्ट में वीडियो के आपको एक फॉर्मूला दे दूंगा, जिसके हिसाब से आप जितने आरपीएम चलाने हैं, आपको कितनी फ्रीक्वेंसी वहाँ पे सेट करनी है, तो मैं आपको एक फॉर्मूला दे दूंगा, उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हो। अब बात करते हैं वीएफडी के फ़ायदे की। वीएफडी लगाने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं। पहला जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी सेविंग, नंबर 2 स्मूथ स्टार्टिंग, और नंबर 3 पावर फैक्टर इम्प्रूव। दोस्तों अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी सेविंग की, कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी वीएफडी से आखिर सेविंग कैसे होती है। आपने कई जगह देखे होंगे कि हमारे डोल स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर से मोटर स्टार्ट होते हैं, उनमें क्या होता है कि उनमें ये सिस्टम नहीं होता कि हम अपने मोटर के आरपीएम घटा या बढ़ा सकते हैं, लेकिन वीएफडी में ये सिस्टम होता है कि हम फ्रीक्वेंसी चेंज करके मोटर के आरपीएम को घटा या बढ़ा सकते हैं, उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में कन्वेयर में एक इंडक्शन मोटर लगी हुई है 1500 आरपीएम वाली, तो हमें वहाँ पे कभी कभी कम आरपीएम चाहिए होते हैं, तो हम वीएफडी की सहायता से उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करके अपने मोटर के आरपीएम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्मूथ स्टार्टिंग की, कि मोटर की आखिर वीएफडी से स्मूथ स्टार्टिंग होती कैसे है। ये मेरे पास एक वीएफडी है जिसको मैंने 36.5 फ्रीक्वेंसी पर एडजस्ट किया हुआ है, और स्मूथ स्टार्टिंग से होता क्या है कि हमारे जो मोटर की लाइफ है वो बढ़ जाती है, और मोटर के ख़राब होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, और मोटर अच्छे से काम करती है। अब बात करते हैं पावर फैक्टर की, कि आखिर इसके अंदर पावर फैक्टर इम्प्रूव क्यों होता है, इसके अंदर पावर फैक्टर अच्छा क्यों रहता है। हमारी जो वीएफडी होती है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी लॉसेस बहुत कम होते हैं, और जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी लॉसेस कम होते हैं वहाँ पे पावर फैक्टर हमेशा अच्छा रहता है, पावर फैक्टर इम्प्रूव होता है। अब बात करते हैं वीएफडी सेफ्टी की, आखिर वीएफडी से हमें क्या क्या प्रोटेक्शन मिलती है, जैसे ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, फेस अनबैलेंस, और हमारा अर्थ फॉल्ट।
सबसे पहले बात करते हैं ओवरलोड की, कि वीएफडी हमारी हमें ओवरलोड से कैसे प्रोटेक्शन देती है। यदि हमने अपनी वीएफडी को 10.5 एम्पियर पर सेट की हुई है और यदि हमारी मोटर 10.5 एम्पियर से ज़्यादा लोड लेगी तो वीएफडी क्या करेगी, वीएफडी काम करना बंद कर देगी और फॉल्ट दिखा देगी, जिससे हमें ओवरलोड से प्रोटेक्शन मिलेगी। अब बात करते हैं शॉर्ट सर्किट की। दोस्तों, यदि हमारे मोटर के अंदर ज़रा भी शॉर्ट सर्किट हुई तो वीएफडी क्या करेगी, वीएफडी काम करना बंद कर देगी और फॉल्ट दिखा देगी, जिससे हमारे मोटर को प्रोटेक्शन मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं फेस अनबैलेंस की, कि हमारी वीएफडी आखिर हमें फेस अनबैलेंस से कैसे प्रोटेक्शन देती है। तो यदि दोस्तों हमारे मोटर के अंदर तीनों फेसों में बराबर करंट जा रहा है तो हमारी वीएफडी सही काम करती रहेगी, और यदि एक भी फेस में हमारा करंट ऊपर नीचे हो गया यानी अनबैलेंस हो गया तो हमारी वीएफडी फॉल्ट दिखा देगी और काम करना बंद कर देगी, जिससे हमें फेस अनबैलेंस से भी प्रोटेक्शन मिलेगी। अब बात करते हैं अर्थ फॉल्ट की। यदि हमारे मोटर में तीनों फेसों के अंदर यदि एक फेस में भी करंट लीकेज हुआ तो हमारी वीएफडी उसको अर्थ फॉल्ट समझ लेगी और काम करना बंद कर देगी। दोस्तों, ये थी हमारी वीएफडी की सेफ्टी। और अब बात करते हैं वीएफडी फॉल्ट्स की, कि हमारी वीएफडी में कौन सा फॉल्ट क्यों आता है। वैसे तो दोस्तों हमारी वीएफडी में बहुत सारे फॉल्ट आते हैं, पर हम आज उन फॉल्ट की बात करते हैं जो मोस्टली आते रहते हैं, जैसे F004 हो गया, F005 हो गया, F003 हो गया और F007 हो गया। दोस्तों, वीएफडी के बहुत सारे फॉल्ट्स होते हैं, जिसका मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक दे दूंगा, आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और वीएफडी के बहुत सारे फॉल्ट्स के बारे में जान सकते हो। दोस्तों, बात करें F004 की, तो ये जो फॉल्ट होता है हमारा, ये होता है लो वोल्टेज का। आपने जितनी वीएफडी में अपने वोल्टेज सेट किए हुए हैं, यदि उससे वोल्टेज हमारे कम हो गए तो F004 दिखा देगी। तो इसके लिए आपको इनपुट को चेक करना है कि जितने आपने वोल्टेज सेट किए हुए हैं उतने हमें मिल रहे हैं या नहीं। अब बात करते हैं F005 की। तो ये जो फॉल्ट होता है ये होता है हमारा हाई वोल्टेज का। दोस्तों, जितने आपने वोल्टेज सेट किए हैं तो उससे ज़्यादा अगर हमारे वोल्टेज हो गई तो हमारी वीएफडी जो है F005 का फॉल्ट दिखा देगी। तो आपको समझ लेना चाहिए कि हमारे जितने हमने वोल्टेज सेट किए हुए हैं तो उससे ज़्यादा हमारे वोल्टेज आ रहे हैं। अब बात करते हैं F003 की। तो दोस्तों, ये जो फॉल्ट होता है ये होता है पावर लॉस का। जैसे ही हमारी पावर लॉस होगी तो हमारी वीएफडी हमें F003 फॉल्ट दिखा देगी। अब बात करते हैं F007 की। दोस्तों, जैसे हमने अपनी वीएफडी 10.5 एम्पियर पर सेट की हुई है और यदि हमारी मोटर 10.5 एम्पियर से ज़्यादा लोड लेगी तो हमारी वीएफडी F007 फॉल्ट दिखा देगी, यानी ओवरलोड का फॉल्ट दिखा देगी। दोस्तों, अब बात करते हैं मोटर के आरपीएम की, कि यदि हमें 1200 आरपीएम चाहिए तो हमें फ्रीक्वेंसी कितनी सेट करनी होगी और 800 आरपीएम चाहिए तो हमें फ्रीक्वेंसी कितनी सेट करनी होगी। तो दोस्तों, ये फॉर्मूला है जिसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि हमारे कितने फ्रीक्वेंसी पे कितने आरपीएम चलेंगे। दोस्तों, आरपीएम इंटू पी डिवाइड बाई 120। तो अब आप सोच रहे हो कि ये पी और 120 ये क्या है, तो मैं आपको इसका भी क्लियर कर देता हूँ और आपको आपके आरपीएम भी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सेट करके दिखाता हूँ। जब हम मोटर के आरपीएम को घटाते और बढ़ाते हैं उस प्रक्रिया को बोलते हैं सिकोरस, और सिकोरस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एनएस से। और एनएस इजिकल टू होता है 120 इंटू एफ यानी फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई पी यानी मोटर्स की पोलों की संख्या, यानी हमारा जो मोटर है वो 4 पोल का है या 6 पोल का है उसकी संख्या, उसको बोलते हैं पी। दोस्तों, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमारा आरपीएम निकालने का। बट हमें क्या करना है, हमें करना है आरपीएम के अकॉर्डिंग हमें फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आरपीएम इंटू पी डिवाइड बाई 120। तो चलिए मैं आपको अपनी आरपीएम के हिसाब से फ्रीक्वेंसी चेंज करके दिखाता हूँ। दोस्तों, आप मान लीजिए कि हमारे पास एक 1500 आरपीएम का मोटर है 4 पोल का, और हमारी फ्रीक्वेंसी इंडिया की कितनी है, 50। तो हमें उस मोटर को 1200 आरपीएम पर चलाना है, तो हम कैसे उसको सेट करेंगे। तो आइए फॉर्मूला के हिसाब से निकाल लेते हैं, यानी आरपीएम इंटू पी डिवाइड बाई 120।
तो हमें 1200 आरपीएम पे चलाना है, तो 1200 × 4 डिवाइड बाई 120। तो दोस्तों जो इसको सोल्व करके आएगा वो आएगा हमारा 40। तो यानी अगर हमें अपनी मोटर 1200 आरपीएम पर चलानी है तो हमें वहाँ पे फ्रीक्वेंसी 40 करनी होगी, 40 सेट करनी होगी, तो हमारा मोटर 1200 आरपीएम पर चलेगा। दोस्तों यदि आपको वीएफडी के बारे में बहुत सारे फॉल्ट्स जानने हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और बहुत सारे फॉल्ट्स वीएफडी के बारे में जान सकते हो।